नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, भारत माता की जय। भाई की न्यूज आपकी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे दिन भर की सबसे बड़ी खबरें फटाफट। सबसे बड़ी खबर आ रही है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक हटाने की हुई अपील और सुप्रीम कोर्ट में आज होगी उसकी अहम सुनवाई। ओडिशा में 23 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर अहम फैसला सुनाने वाला है। और इससे पहले कोरोना वायरस के चलते सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी यात्रा पर रोक लगाई थी और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई है। जी हां, भाजपा के नेता संबित पात्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट से जगन्नाथ यात्रा की अनुमति मांगी है और इन पर आज कोर्ट की सिंगल बेंच सुनवाई करेगी। और इधर इतिहासकार असित मोहंती ने भी कहा है कि ओडिशा में रथ यात्रा का इतिहास सदियों पुराना है। 23वीं शताब्दी से रथ यात्रा की शुरुआत शुरू हुई थी और पिछले 284 वर्षों में रथ यात्रा को कभी भी रद्द नहीं किया गया है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीएम किसान स्कीम में हो चुका है बहुत बड़ा बदलाव। अब 2 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के खाते में आएंगे 6,000 रुपए। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्कीम के तहत अगली किस्त 1 अगस्त 2020 के किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। वही इस स्कीम में एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का ये कहना है कि अधिकतम 2 हेक्टेयर की कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व की बाध्यता को समाप्त किया जा चुका है। अब सभी भूमि जोत वाले किसान परिवारों को इसका फायदा मिलेगा और इस संशोधन से 2 करोड़ और किसानों को 6,000 रुपए का लाभ भी मिलेगा। अगर आप किसान हैं और ये स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाए और वहां पर रजिस्ट्रेशन करें, फिर आपको भी मिलेगा सालाना 6,000 रुपए। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि मोदी सरकार ने बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स के लिए उठाया है कदम। चीन के सस्ते घटिया सामान की मांगी है लिस्ट। जी हाँ, मोदी सरकार ने देश में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए और आयात को कम करने के लिए चीन से आने वाले कम गुणवत्ता वाले सामान की लिस्ट तैयार करने के लिए कहा है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय में हाल में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में चीन की आयात पर निर्भरता खत्म करने और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई और इस बैठक में कई मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाला विभाग कम गुणवत्ता वाले चीनी आयात के लिए नीतिगत उपायों पर काम कर रहा है, जिसमें घड़ी, सिगरेट जैसे आइटम भी शामिल है। इस बैठक में भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा तनाव को लेकर भी बहुत बड़ी चर्चा हुई। 15 जून को चीनी आर्मी के साथ झड़प में 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो दोस्तों, मोदी सरकार के ये अहम फैसले पे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। दूसरी बड़ी खबर आ रही है चीन की करारी हार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छीन गया है उसका अहम दर्जा। भारत से लद्दाख सीमा पर जारी विवाद के बीच चीन को एक दूसरे मोर्चे पर भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपीय संघ के साथ जारी विवाद में बहुत बड़ी हार मिली है और इससे चीन का बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का दर्जा भी खत्म हो गया है। सीसीपी पिछले 4 साल से यूरोपियन यूनियन पर चीन को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था स्वीकार करने का दबाव बना रही थी। हम आपको बता दें कि चीन ने ये मामला पिछले साल ही प्रोविजनल डिसीजन में हार चुका था। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि इनकम टैक्स से बचना है तो 30 जून से पहले इस स्कीम में करें निवेश। पैसों की जरूरत है तो फटाफट यहाँ पे करें आवेदन। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को ध्यान में रखकर जहाँ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दी है, वहीं वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करने का समय भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है। अगर आप टैक्स बचत करना चाहते हैं तो आपके पास निवेश करने के लिए सिर्फ कम दिन बचे हैं। इस दौरान आप नेशनल पेंशन स्कीम समेत सभी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश कर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स छूट का दावा भी कर सकते हैं। वहीं अगर आपको इस समय पैसों की बहुत जरूरत है तो आप एनपीएस से 30 जून तक विड्रॉल प्रोसेस पूरी कर ले। दूसरी बड़ी खबर आ रही है 10,000 से कम कीमत में 3 नए स्मार्टफोन्स ला रही है भारतीय कंपनी। चाइनीज फोन को देगी बहुत बड़ी टक्कर। भारत की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी माइक्रोमैक्स आने वाले हफ्तों में 3 स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। एक ट्वीट के रिप्लाई के जवाब में कंपनी ने ये कंफर्म किया है कि जल्द वो कम बजट का स्मार्टफोन लॉन्च करेगी जिसमें प्रीमियम फीचर्स होंगे और मॉडर्न लुक दिया जाएगा। माइक्रोमैक्स ने ट्वीट के जवाब में ये कहा है कि हम आंतरिक रूप से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जल्दी कुछ हम बड़ा लेकर आएंगे, हमारे साथ बने रहे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स का नया स्मार्टफोन अच्छा होगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट के बावजूद भी OnePlus की लॉन्च के कुछ ही मिनटों में हुआ आउट ऑफ स्टॉक। जी हाँ, भारत में इंडिया चाइना सीमा संघर्ष के बाद चीनी सामानों के बहिष्कार के बढ़ते आह्वान के बावजूद भी चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी के OnePlus के लॉन्च के कुछ ही मिनटों में सारे यूनिट बिक गए। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि भारतीयों को सस्ते मिल रहे प्रोडक्ट से दूर रखना बहुत ही मुश्किल है। गौरतलब है कि कंपनी ने OnePlus Pro 8 को Apple INC के लेटेस्ट मॉडल आईफोन की तुलना में काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर रखा गया था। Amazon.com पर इसकी सेल के स्टार्ट होते ही कुछ ही मिनटों में ये फोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया। एक तरफ से भारत के लिए गंभीर विषय भी है जहां
जहाँ एक और चाइनीज प्रोडक्ट के इस्तेमाल को कम करने के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ चाइनीज फोन की मांग बढ़ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चाइनीज प्रोडक्ट की मांग भारत में कम होगी या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, जल्दी मिलेगी गर्मी से राहत। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत में 2 दिनों में होगी मानसून वाली बारिश। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के भीतर उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों को मानसून भिगो सकता है। हालांकि महीने के आखिर तक मानसून उत्तर पश्चिम राज्यों में पहुंचता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बनी टर्फ और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ने मानसून की गति प्रदान कर दी है। दिल्ली में मानसून के पहुंचने की तारीख 27 जून है, लेकिन इस बार यह जल्दी दस्तक देगा। इसी प्रकार आगरा में मानसून के पहुंचने की तिथि 30 जून है, लेकिन वहां भी अगले 2 दिनों में भीतर मानसून बरस सकता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना व्यक्त की गई है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है अयोध्या मामले के बारे में। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह सहित 9 लोगों को दर्ज करना होगा अपना बयान। जी हां, अयोध्या के विवादित ढांचा को ढहाने के मामले में शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने केंद्र सरकार की संस्था एनआईसी को लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी व कल्याण सिंह सहित कुल 9 आरोपियों का बयान दर्ज कराने के लिए निर्देश दे दिया है। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान उनके आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दर्ज करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, आंसू से भी फैल सकता है कोरोना वायरस का संक्रमण। स्टडी में हुआ यह बहुत बड़ा दावा। जी हां, कोरोना वायरस का संक्रमण आंसू से भी फैल सकता है। ये बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर और विक्टोरिया हॉस्पिटल के संयुक्त अध्ययन में यह दावा किया गया है। शोधकर्ताओं ने 45 कोविड संक्रमित मरीजों पर यह परीक्षण किया है। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि आंसुओं में भी कोरोना वायरस का आरएनए पाया जा सकता है। अभी तक हम जानते हैं कि कोरोना वायरस ड्रॉपलेट और एरोसोल से ही फैलता है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है, केंद्र ने जारी की चेतावनी। कोरोना की आड़ में बड़े साइबर हमले की साजिश में है हैकर्स। जी हां, दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच अब साइबर हमलावर बड़े वर्चुअल हमले की साजिश रच रहे हैं। कोरोना महामारी के आड़ में साइबर हमलावर आपकी निजी और वित्तीय जानकारी में सेंधमारी करने की फिराक में है। कोरोना की आड़ में होने वाले साइबर हमले की गंभीरता को देखते हुए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने ट्वीट किया है कि आज से ईमेल के जरिए साइबर हमलावर धोखाधड़ी शुरू कर सकते हैं। और यह भी बताया गया है कि ऐसा झूठा मेल सरकार के नाम वाली ईमेल आईडी nco2019@gov.in से भी भेजा जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर आ रही है अमेजोन से। 27 जून को शुरू होगा अमेजोन का स्मॉल बिजनेस डे। छोटे कारोबारियों को होगा बहुत बड़ा फायदा। दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन ने कहा है कि वह 27 जून को स्मॉल बिजनेस डे के तीसरे संस्करण का आयोजन करेगा और इस आयोजन में कोविड-19 से प्रभावित हुए निर्माता, स्टार्टअप्स और शिल्पकार और बुनकर भी भाग लेंगे। यह आयोजन खरीदारों को छोटे व्यवसायों और सूक्ष्म उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत अनूठे और दुर्लभ उत्पाद खोजने और खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ग्राहकों को छोटे व्यवसायों, स्थानीय रोजगार तथा अर्थव्यवस्था में सहयोग देने का अवसर भी मिलेगा। दोस्तों, तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी रोजाना खबरें आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।